मरुपथ के विवश पथिक प्रतिफल चलना ही काम रहा, अनुकूल लक्ष्य की बात व्यर्थ जब साथ विधाता वाम रहा। ऐसी और कई पंक्तियों की रचना करने वाले कवि जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। 5 फरवरी 1916 में गया के मैगरा गांव में जन्मे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री उन थोड़े से कवियों में से रहे हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। आज आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की जयंती है। संस्कृत और हिंदी साहित्य में आचार्य उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनके निजी जीवन के बारे में अगर बात करें तो मात्र 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया था, लेकिन इसका असर उनके करियर पर बिल्कुल नहीं पड़ा। शुरुआत में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, इसके बाद महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी भाषा में अपनी लेखनी को मजबूत किया। आचार्य की विभिन्न विधाओं में जितनी रचनाएं प्रकाशित हैं, उनसे कई अधिक उनकी अप्रकाशित कृतियां हैं। सन 1930 तक आचार्य श्री की संस्कृत की कविताएं संस्कृत की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं संस्कृतम, सुप्रभातम और सूर्योदय में काफी प्रकाशित हुई थी। शास्त्री जी ने बनारस में 1935 में शास्त्री और मैट्रिक और सन 1938 में शास्त्राचार्य और इंटर की शिक्षा प्राप्त की। वाराणसी में ही सन 1935 में महाप्राण निराला से उनकी मुलाकात हुई। 16 वर्ष की उम्र में संस्कृत काव्य संग्रह को देखकर महाप्राण ने ही आचार्य श्री से हिंदी में कविता रचने को कहा। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की सूची जैसे मेघगीत, अवंतिका, श्यामा संगीत, इरावती आदि हैं। भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित जानकी वल्लभ ने शुरुआत संस्कृत में कविताएं लिखने से की थी। उनकी संस्कृत कविताओं का संकलन काकली के नाम से साल 1930 के आसपास प्रकाशित हुआ। संस्कृत साहित्य के इतिहास में नागार्जुन और जानकी वल्लभ को देश के नव जागरण काल का प्रमुख संस्कृत कवि माना जाता है। उन्होंने हमेशा निराला को अपना प्रेरणा स्रोत माना। उनकी छतबंद काव्य कथाएं गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। उनके इस संग्रह ने उन्हें हिंदी साहित्य के चोटी के कवियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। हालांकि उन्होंने साहित्य की कई विधाओं जैसे कि कविता, गीत, नाटक, कहानी, संस्मरण, समीक्षा और आलोचना आदि पर अपनी लेखनी चलाई। इतना ही नहीं, जब निराला जी ने उनका संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली पढ़ा तो वो खुद उन्हें ढूंढते ढूंढते काशी पहुंचे और जानकी वल्लभ से मुलाकात की। उस समय के महान कवि निराला का ऐसा प्रेम देखकर जानकी वल्लभ इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने मुजफ्फरपुर में अपने घर का नाम निराला निकेतन रखा। उनके इस निराला निकेतन में एक पृथ्वीराज कमरा भी था। दरअसल इस कमरे का नाम उस समय के प्रसिद्ध थिएटर कलाकार पृथ्वीराज कपूर के नाम पर रखा गया। जब उनका गीत किसने बांसुरी बजाई मशहूर हुआ तो पृथ्वीराज खुद उनसे मिलने आए और इसी कमरे में बैठकर उन्होंने ढेर सारी बातें की। उन्हीं की याद में जानकी वल्लभ ने इस कमरे का नाम भी पृथ्वीराज रख दिया। जानकी वल्लभ को जितना प्यार अपनी लेखनी से था, उतना ही उनको पशुपालन का भी शौक था। वो एक महान पशुपालक रहे। उनके यहाँ हमेशा कुत्ते, बिल्ली, गाय, बछड़े आदि रहते थे। वे जीवों के प्रति बहुत संवेदनशील थे। साल 2011 में 7 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में उनके निवास स्थान निराला निकेतन में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जानकी वल्लभ के साथ ही छंदोबद्ध कवि हिंदी के कविता के युग का अंत हो गया और बस यही बाकी रह गया है कि उनकी विरासत, जिसका कोई अभी साथी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले इतिहास के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।